नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता चमचानी। आज की वीडियो में इतना ही कहूँगा कि देखिए, दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है और गुरु का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। परंतु आज के समय में, युग में आपको सही गुरु मिलना एक तो मुश्किल है, नामुमकिन जैसी स्थिति है। वो इसलिए है क्योंकि आजकल अधिकांश 90% जो लोग आपको मिलेंगे वो गलत मिलेंगे, रॉन्ग मिलेंगे। केवल अपना फ़ायदा सोचेंगे किसी भी तरह से, चाहे पैसे से लेकर, चाहे किसी शक्ति को आपके ऊपर बैठा देंगे कि वो आपका खून पिए जिससे फ़ायदा हो उसका। इस प्रकार का मतलब बुरे से बुरा इंसान ही अधिकांश आपको मिलेगा, ये बात सही है। तो इसलिए वैसा आप गुरु ढूंढिए जो आपको वाकई में सही हो वो, और आपको जो भी विद्या आप चाहते हो वो विद्या आपको दे सके, आपको उसमें तार लगा सके, पार लगा सके, उस विद्या को आपको बढ़ा सके, आपकी मदद कर सके हर प्रकार से। उस प्रकार का गुरु आप देखिए, या उस प्रकार का इंसान या उस प्रकार की शिक्षा को आप ग्रहण कीजिए। क्योंकि शिक्षा के नाम पे आज की डेट में 95% गलत चीज़ें ही होती है। वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, केवल पैसे ही नहीं, मतलब बहुत से चीज़ों में गलत चीज़ें होती हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बहुत से लोग ऐसे में से जुड़े हुए हैं जिन्होंने मुझे खुद बताया है। और मैं आज से इस क्षेत्र में नहीं हूँ, मैं बचपन से हूँ, मतलब 20 साल 30 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इस क्षेत्र में कार्य करते हुए। तो मैं इस क्षेत्र को बहुत भली भांति बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। और उस समय की बात जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी, आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले, तब उस समय की बात ही कुछ अलग थी और आज की बात ही कुछ बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार का गुरु बनाने से अच्छा तो ना ही बनाइए। परंतु गुरु एक होना भी ज़रूरी होता है, ये भी बात सच है, सच्चाई है। क्योंकि हम जो भी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र जागृत कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, तंत्र विद्या कर रहे हैं, उसका सही मार्गदर्शक भी हमें चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि केवल किताबी ज्ञान या फिर मंत्र ज्ञान या फिर किसी चैनल पे आपने कोई वीडियो देख लिया, वो ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा होता है। मैंने अपने चैनल पे वैसे जो कुछ भी वीडियोस डाले हैं आज तक, हाँ कुछ वीडियो को छोड़ के, 2-4 वीडियो मुश्किल से छोड़ के, क्योंकि वो मेरे गुरु के द्वारा दी गई थी, मैंने स्वयं नहीं किया था, पर पूर्ण सिद्ध नहीं मैं कर पाया, डायरेक्टली मैं कहता हूँ। तो इस किसी भी वजह से, जो भी वजह आ गई थी बीच में, इसलिए 2-4 साधनाओं और 2-4 चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें 97% चीज़ें जो है मैंने जो डाली है आज तक अपने चैनल पर, अपने वीडियोस पर, जिस प्रकार की भी चीज़ें डाली, अच्छी से अच्छी या बुरी से बुरी, वो चीज़ें बिल्कुल फैक्ट है। और उस पर जो मंत्र डाला है वो भी संपूर्ण मंत्र है, और जो विधान डाला है वो भी संपूर्ण विधान है। अब भले आप उसे बिलीव करो या न करो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे एक गुरु थे, मैंने तो खैर 3 गुरु बनाए थे, उसमें से एक गुरु जो थे उसने यही मुझसे कहा था। वो बहुत फेमस भी थे, शायद आप लोग जानते भी होंगे उसको, लेकिन मैं उनका नाम यहाँ उजागर नहीं करना चाहूँगा। इतना ही कहूँगा कि उन्होंने मुझे कहा था कि ज्ञान आप जो है वो बांटना। तो मैं ज्ञान बांटने के लिए तो बांटूँ, पर मुझे सही इंसान मुझे कभी मिल नहीं पाए जिसे मैं ज्ञान दूँ और सारी चीज़ें दूँ, सारी शक्तियाँ दूँ, सारी साधनाएँ दूँ, सारे मंत्र दूँ, सारी चीज़ें दूँ। मैंने ऐसा बहुत कोशिश किया, परंतु बहुत से शिष्य मेरे बने भी, आज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कमी है, कुछ ना कुछ। उन कमियों की वजह से मैं
उन्हें सारी चीज़ें नहीं दे पाया और ना ही दे सकता हूँ ऐसे इंसानों को। तो ऐसा इंसान मुझे कभी मिला नहीं कि जिसे मैं पूर्ण ज्ञान दे सकूं। इसलिए मैं YouTube के माध्यम से जो सही साधना है, क्योंकि मैंने बहुत से चैनल्स को मैंने सर्च किया, बहुत से चैनल, हज़ारों चैनल्स में मैंने जो वीडियोस देखी है इस क्षेत्र में, इस लाइन में, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, एक नहीं हज़ारों कमियां हैं। कहीं पे मंत्र अधूरा है, कि कहीं पे मंत्र छुपाया जाता है, तो कहीं पे साधनाएँ आधी अधूरी दी जाती है तो छुपाया जाता है, तो या विधान कहीं पे गलत दिया जाता है इस प्रकार से, या फिर कहीं पे वो चीज़ ही गलत होती है, जो मैटर होता है वो मैटर ही गलत होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। तो उस प्रकार से देखने के पश्चात ही मैंने ये सोचा कि मैंने ये चैनल चालू किया 1 साल से भी कम समय हो रहा होगा, पर मैंने ना कोई मोनेटाइजर किया इस चैनल को। हालांकि इतने सब्सक्राइबर और सारी चीज़ें मेरी बन चुकी है कि मैं मोनेटाइजर कर लूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे पैसे आने चालू हो जाएंगे मंथली, या जब भी जो भी यूट्यूब का नियम होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन पैसे आएंगे मुझे पता है। लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ, पैसों के लिए मैंने ये सब चीज़ें नहीं की है। और हाँ, अगर कोई इंसान पर्सनली में से जुड़ के अगर मेरे से कोई कार्य करवाता है तो उससे मैं ज़रूर जो उचित मूल्य रहता है वो ज़रूर लेता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं लेता हूँ, वो इसलिए लेता हूँ क्योंकि देखिए मेरा कहीं ना कहीं उसमें समय लगता है, मेरा कहीं ना कहीं उसमें सामग्री लगती है, और कहीं ना कहीं मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी विद्या, सारी चीज़ें लगती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैं वो कोई बढ़ा चढ़ा के या कोई बहुत कुछ उससे ले लेता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना ही है कि जो उचित रहता है, उचित का मतलब इतना ही कि मतलब जो मेरा सामग्री इत्यादि जो भी लग रहा है, उसके अलावा अगर कुछ लग रहा है तो वो मैं ज़रूर लेता हूँ, ये बात सच है। लेकिन उसके अलावा मैं कुछ नहीं देता हूँ। हाँ, जो इंसान पात्र है मैं उसी को देता हूँ, ये बात भी सच है। हर इंसान को मैं ये सब चीज़ें नहीं देता हूँ, ये बात भी बिल्कुल सच है। सब इंसान को मैं नहीं देता हूँ, किसी को भी। बहुत से लोग ऐसे मेरे पास लाखों करोड़ों के ऑफर लेके आ गए हैं, लेकिन पर मैंने उनको नहीं दिया है, क्योंकि मैं नहीं देना चाहता इस लोगों को। और जिन्हें मैं ना कह देता हूँ वो दोबारा कभी मेरे से ना जुड़े, ना कभी फ़ोन करे, इसी में उनकी भलाई है, इतना मैं कह दूंगा। और पहले भी कह चुका हूँ ऐसे लोगों से, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद भी वो जुड़ने का प्रयास करेंगे या प्रयत्न करेंगे तो उनके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो कारण यही सारी चीज़ें हैं। और दीक्षा जो होती है, दीक्षा होती ये है, कई लोग में से जुड़ते हैं, मुझसे पूछते हैं कि साधना का विधान बता दो, फलाना मंत्र बता दो, सर्प मंत्र बता दो। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। वैसे तो वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, उसके बावजूद भी और भी डीपली अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी मैं बताने को तैयार हूँ। पर उसका जो नियम है, देखिए, वो दीक्षा के बगैर मैं आपको डायरेक्टली नहीं दे सकता, डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ। और साधनाएँ मैं आपको डायरेक्टली दिया हूँ वीडियो के माध्यम से, लेकिन वो साधना की गारंटी मतलब आपको फ़ायदा हो या साधना में आपको नुकसान हो या जो भी हो, वो आपके साधना पर निर्भर करता है, आपके कार्य पर निर्भर करता है। उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप में से जुड़े नहीं हैं, आप में से दीक्षित नहीं है, आप में से दीक्षा नहीं लिया है। अगर आप में से दीक्षा लिए हो और मेरे अनुसार उस साधना को कर रहे हो तो बिल्कुल मैं उसकी 100% क्या 1000% गारंटी ज़रूर लूँगा। परंतु आप दीक्षित नहीं है, केवल वीडियो देख के साधना करें। बहुत से लोगों को मेरे वीडियो को देख के साधना करते हुए सफलता मिल चुकी है। ऐसे बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आ चुका है, वो लोग मुझे बताया भी हैं कि आपके वीडियो को देख के हमने साधना की, फलाने साधना में हमको सफलता मिली, यहाँ तक मिला, ये मिला, जो भी मिला। तो खैर वो सब बातों को मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे दीक्षित नहीं है, वो मेरे शिष्य नहीं है, तो मैं उनकी बातों को शेयर नहीं करना चाहूँगा। हाँ, जो मेरे शिष्य हैं वो खुद से शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी बाहरी इंसान के जो दीक्षा नहीं लिए हैं उनकी बातों को मैं शेयर नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। तो इतना ही कहूँगा। देखिए, दीक्षा होता क्या है, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि दीक्षा, देखिए, होता चीज़ ये है कि दीक्षा में एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द के माध्यम से आप अपने गुरु की सारी शक्तियों से जुड़ जाते हो।
जिससे आपकी सारी साधनाएं जो है वो सफल होती है, आपकी आंतरिक ऊर्जाएं बढ़ती है, आपकी कई प्रकार की ऊर्जाएं बढ़ती है, जिससे आप किसी भी साधना में चाहे वो तामसिक हो, सात्विक हो, किसी भी प्रकार की साधना क्यों ना हो, लेकिन उस साधना में आपको 40% सफलता तो उस गुरु मंत्र से ही मिल जाता है, गुरु की शक्ति से ही मिल जाता है। 40 से 50% सफलता आपको उसी से मिल जाता है, बाकी 50% आपको मेहनत करनी होती है। तो इसलिए किसी भी साधना को दीक्षा के बाद करें, ऐसा एक मैं कहूँगा, एक राय दूंगा। बाकी आप चाहें तो उस साधना को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्ट करने से मैं उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। बाकी अगर आप में से जुड़कर अगर करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मैं 100 नहीं 1000% लूँगा, बिल्कुल लूँगा। लेकिन बिना दीक्षा के अगर आप कोई भी साधना, कोई भी मेरी क्रिया करते हो, तंत्र क्रिया, तो उसकी मैं कोई भी गारंटी नहीं लेता हूँ। तो बस इतना ही कहना था मुझे। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।